जागरे शांति। ओम शांति। मीठे मीठे शिव बाबा के ब्रह्मा बाप के द्वारा सुनाए हुए अनमोल मधुर महावाक्य जो कि हम रोज ज्ञान मुरली के द्वारा सुनते हैं, तो आज भी मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों का ध्यान एक मीठे शिव बाबा को ही अर्थात एक परम पिता परमात्मा को याद करने से ही हमारे विकर्मों का विनाश होता है और देहधारियों को याद करने से हमारे विकर्म विनाश नहीं होते। तो हम बच्चों को इस ही निश्चय के साथ अपने मीठे मीठे शिव बाबा को याद करना चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा के पिता परमात्मा शिव हैं। न सिर्फ मेरे पिता परमात्मा शिव हैं, परंतु सारे विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं के बेहद के आध्यात्मिक पिता जो है वो है परम पिता परमात्मा शिव बाबा। तो शिव बाबा कहते हैं कि मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अतः हम एक बाबा को ही याद करने का नित्य पुरुषार्थ करते रहेंगे, करें और अन्य को भी उसकी स्मृति दिलाएं। तो आज चले आगे बढ़ते हैं। आज की मुरली की तारीख है 20/9/2010। आज की मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य और अंत को जानते हो। आज का प्रश्न है, शेरनी शक्तियां ही कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती हैं? उसका उत्तर है, दूसरे धर्म वालों को यह बात समझाना कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। क्योंकि कई अपने को स्वयं को भगवान समझते हैं, परमात्मा समझते हैं। इसलिए बाबा अटेंशन दिलवा रहे हैं कि उन्हों को भी ये बात समझाओ। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती हैं, और समझाने का फिर अभ्यास भी चाहिए, क्योंकि हर एक की बुद्धि में अनेक शास्त्रों के द्वारा या जो भी हमारे आध्यात्मिक या धार्मिक गुरु रहे हैं उन्हों के द्वारा यही सुनने को मिला है कि आत्मा सो परमात्मा है, या तो आत्मा परमात्मा को याद नहीं करती, क्योंकि आत्मा परमात्मा होने के कारण परमात्मा तो हमारे अंदर ही विराजमान है। तो इसीलिए बाबा हमें यह सत्यता बताते हैं कि हम आत्मा हैं और परमात्मा वो हमारे पिता हैं। इसीलिए हमें उनको याद करना है, तभी हमारे विकर्मों का विनाश होगा। और ये बात शेरनी शक्तियां माना अनुभवी ही हम बाबा के बच्चे उनको समझा सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। नंबर 2 है, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य और अंत को पूरा समझकर दुनिया में ऊंच पद पाना है।
आज का वरदान है, विश्व कल्याण के कार्य में सदा बिजी रहने वाले विश्व के आधार मूर्त भव। विश्व कल्याणकारी बच्चे स्वप्न में भी फ्री नहीं रह सकते। जो दिन रात सेवा में बिजी रहते हैं, उन्हें स्वप्न में भी नई नई बातें, सेवा के प्लान व तरीके दिखाई देते हैं। वे सेवा में बिजी होने के कारण अपने पुरुषार्थ के व्यर्थ से और औरों के भी व्यर्थ से बचे रहते हैं। उनके सामने बेहद विश्व की आत्माएं इमर्ज रहती हैं। उन्हें जरा भी अलबेलापन आ नहीं सकता। तो ऐसे सेवाधारी बच्चों के आधार मूर्त बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो आज का स्लोगन है, संगम युग का एक एक सेकंड वर्षों के समान है, इसलिए अलबेलेपन में समय नहीं गंवाओ। तो समय का हम कदर करें और समय को सफल करें। ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तान उठ जाग रे इंसान, मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो। मुरली की तान बज रही